और जरा ये सवाल पूछिए आप कि ईरान इजरायल की ये जंग शुरू क्यों हुई थी, तो फिर जवाब मिलेगा कि ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म करने के मकसद से इजरायल ने ईरान पर हमला बोला था। यानी ईरान को परमाणु हथियार ना बना पाए, इसी मंशा के साथ इजरायल ने ईरान पर हमला किया और उसे ऐसा करने से रोकने के लिए इजरायल ने यह हमला तो बोल दिया। इस बीच 12 दिन में इजरायल ने 25 से अधिक लोगों को खो दिया है, 200 से अधिक लोग इजरायल में घायल हुए। अस्पताल, इमारतें, रक्षा मंत्रालय, इंफ्रास्ट्रक्चर को इजरायल में नुकसान पहुंचा। इजरायल में हजारों लोग अस्थायी रूप से बेघर भी हुए। जंग में इजरायल के हर दिन 6,200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे। तेल रिफाइनरी, बंदरगाह, उत्पादन, व्यापार रुक गया था। 12 दिन की लड़ाई के बाद बिना किसी नतीजे के अब ये युद्ध विराम। सीजफायर के बीच ईरान का बड़ा दावा, परमाणु ठिकाने हमारे सुरक्षित हैं। और अगर ये दावा सही है तो फिर 12 दिन पहले दुनिया जहां खड़ी थी, मतलब आज फिर वही आ गई है। नतीजा शून्य। अमेरिकी ठिकानों पर हमले क्या हुए? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। चंद घंटों के भीतर युद्ध की तस्वीर बदल गई। ईरान से लेकर अमेरिका तक सीज फायर की चर्चा होने लगी। मिसाइलें सीज फायर के ऐलान के बाद भी दागी जा रही थी, लेकिन यह तय हो गया था कि युद्ध को फिलहाल रोका जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सीज फायर किसके कहने पर हुआ, कौन झुका? ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि कतर पर बमबारी के बाद अमेरिका सीज फायर को मजबूर हुआ। عملیات موفق موشکی سپاه در پاسخ به تجاوز آمریکا و ایستادگی و همبستگی مثال زدنی مردم عزیزمان در دفاع از سرزمین آتشبس را به دشمن تحمیل کرد. شب گذشته تنها ساعتی پس از حمله موشکی موفق سپاه به پایگاه العدید آمریکا در قطر، ترامپ در ادعای التماسگونه خواستار آغاز آتشبس در جنگ تحمیلی دشمن صهیونی علیه کشورمان شد. این درخواست ترامپ بلافاصله پس از پاسخ موفق دیشب سپاه به حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای کشورمان مطرح شد. हालांकि सीज फायर को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उस हिसाब से पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। ट्रंप ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू को फोन किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान से बात की। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अमेरिका ने दोनों देशों को सीज फायर पर सहमत किया। कतर ने भी सीज फायर के लिए ईरान इजरायल से बात की, जिसके बाद सीज फायर हुआ। अब ईरानी मीडिया का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमसे सीज फायर के लिए भीख मांगी। अब आपको उनके ढेर सारे झूठ सुनने को भी मिलेंगे। और जैसा ईरानी मीडिया ने दावा किया, ट्रंप ने सीज फायर को लेकर फिर से सोशल मीडिया पर लिखा, सीज फायर लागू हो चुका है, सीज फायर का उल्लंघन ना करें। अमेरिकी बेस पर हमले के बाद ईरान में जश्न का माहौल है। सीज फायर को लेकर दोनों तरफ से दावे कर रहे हैं। कौन जीता कौन हारा, इसको लेकर मंथन होगा, लेकिन इस युद्ध से इजरायल बुरी तरह फंस गया है। अमेरिका के उकसावे पर इजरायल ने ईरान पर हमला बोला था। दुनिया में इजरायल के जिस आयरन डोम की साख थी, वो भी ईरान के हमले के बाद जाती रही। ईरानी मिसाइलों ने इजरायल के शहरों में तबाही ला दी। पिछले 12 दिनों में ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ इजरायल का डिफेंस सिस्टम दूसरी बार फेल हुआ और दुनिया भर में इजरायल की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। इजरायल के अधिकारियों के हवाले से द जेरूसलम पोस्ट ने कहा है कि ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट को निर्धारित समय या फिर जिस तरह से जारी किया जाना था उस तरह से नहीं किया गया, यानी कि सीज फायर को लेकर इजरायल ने अपना एतराज जताया है। हालांकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर का स्वागत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है, लेकिन सवाल फिर भी खड़ा होता है कि आखिरकार ईरान के खिलाफ जंग से इजरायल को क्या हासिल हुआ। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का मकसद ईरान के परमाणु ठिकाने ध्वस्त करने के साथ साथ ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने का था, लेकिन युद्ध विराम ने इजरायल के इस मंसूबे पर भी पानी फेर दिया। इजरायल ने ईरान के जिन परमाणु ठिकानों को खत्म करने के लिए हमला शुरू किया, उसे कितना नुकसान पहुंचा, इसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सीज फायर के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी भी रह सकता है, क्योंकि ईरान दावा कर चुका है कि उसने 60% संवर्धित यूरेनियम हमले से पहले ही हटा दिया था। अगर सीज फायर को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील हुई है तो जाहिर है कि अमेरिका अब ईरान से सीधे तौर पर बात करेगा। जो इजरायल के हक में जाता हुआ नहीं दिख रहा है,
यानी वो इजराइल जो अमेरिका के कहने पर इस युद्ध में उतरा था, वो ईरान और अमेरिका के बीच संभावित न्यूक्लियर डील का सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर रह जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का मकसद ईरान के परमाणु ठिकाने ध्वस्त करने के साथ साथ ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने का था, लेकिन युद्ध विराम ने इजराइल के इस मंसूबे पर भी पानी फेर दिया। 12 दिन चले युद्ध के दौरान इजराइल के 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। अस्पताल, इमारतें, रक्षा मंत्रालय, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। इजराइल में हजारों लोग अस्थायी रूप से बेघर हो गए। जंग में इजराइल में हर दिन 6,200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। तेल रिफाइनरी, बंदरगाह, उत्पादन और व्यापार रुक गया और 12 दिन की लड़ाई के बाद बिना किसी नतीजे के युद्ध विराम लागू हो गया। इस सीज फायर के बाद एक बार फिर साबित हो गया कि दूसरे के उकसावे पर युद्ध में कूदने पर पछताना ही पड़ता है। देखिए, ईरान ये कह रहा है कि ट्रंप ने सीज फायर के लिए कहा है। ट्रंप कह रहे हैं शांति के लिए सीज फायर हुआ है, लेकिन अब सच क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल, इस युद्ध से ट्रंप को क्या हासिल हुआ? बारह दिन बाद आखिरकार दुनिया को एक और युद्ध से निजात मिलती दिख रही है। सोमवार की रात जिस युद्ध का क्लाइमेक्स ईरान ने अमेरिकी बेस पर दिखाया, उसका अंजाम अब सीज फायर से सामने आया है। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर पर सहमति का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि इस युद्ध से अमेरिका को क्या हासिल हुआ? डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला? क्या ईरान का परमाणु ठिकाना नष्ट कर पाए डोनाल्ड ट्रंप? क्या नोबेल हासिल करने की हसरत मन में रह जाएगी? और क्या अमेरिका की बादशाहत बरकरार रह पाई? इस जंग की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करने में नाकाम रहा तो अमेरिका युद्ध के 11वें दिन इस जंग में कूद पड़ा और अमेरिका की इस जंग में एंट्री के साथ ही ये युद्ध अमेरिका वर्सेस ईरान हो गया। लेकिन कल देर रात सीज फायर के ऐलान के साथ ही बारूद की धमक अब कम पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि सवालों के जवाब अब भी बाकी हैं। क्या ईरान का परमाणु ठिकाना नष्ट कर पाए डोनाल्ड ट्रंप? 2 दिन पहले अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका ने दावा किया कि इन ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया गया, जबकि ईरान ने कहा कि अमेरिकी हमला नाकाम रहा और उसके परमाणु कार्यक्रम को नुकसान नहीं पहुंचा है। दरअसल बंकर बस्टर बम से ईरान के सबसे अहम फोर्डो परमाणु साइट को नुकसान पहुंचाया गया। फोर्डो न्यूक्लियर साइट की जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, उसमें 3 बड़े बड़े छेद नजर आ रहे हैं। नई और पुरानी तस्वीरों से परमाणु केंद्र को हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन ईरान का कहना है कि उसने संभावित हमले को देखते हुए यूरेनियम भंडार को यहां से पहले ही शिफ्ट कर दिया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।